हेलो दर्शकों, कैसे हो? मैं यही भावना करता हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगा कर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। तुम ध्यान लगा कर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। हम पढ़ें और आप सब सुनो, हम पढ़ें और आप सब सुनो, धम्पद की 107वीं गाथा। हम पढ़ें और आप सब सुनो, धम्पद की 107वीं गाथा। धम्पद का 8वां है शैशवज्ञ और शैशवज्ञ की है 8वीं गाथा। कुंटलों सामग्री जला करके वर्षों तक वन में यज्ञ करें, ये पूजा सफल न होती है, चाहे मरते दम तक यज्ञ करें। मिल जाए कोई वैरागी, मिल जाए यदि कोई वैरागी, जो शांत चित्त ब्रह्मचारी हो, क्षण भर पूजा उसकी कर लो, सच में पूजा हितकारी हो, सच में पूजा हितकारी हो। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों का धम्पद का गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो उसमें आज जो है 107वीं गाथा है 107। तो ये गाथा हमने ये संक्षेप में आपको पद्य में सुना दिया। पद्य में बनाते हैं हम खुद, किसी बना हुआ नहीं है। ये हम दिन में तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, फिर शाम को आप समक्ष रखते हैं। तो जब समय मिल जाता है, और समय नहीं मिल पाता है तो नहीं कर पाते भाई। तो ये गाथा जो है किस समय, किस उद्देश्य पर और कैसे तथागत सम्यक संबुद्ध ने भिक्षुसंघ के और उपासक उपासकों को समझाते हुए कहा है। तो चलते हैं उस व्यथा के ऊपर, उस कथा के ऊपर, हैं उस घटना के ऊपर। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा वेणुवने कलंतक निभापे राजगृह। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध राजगृह के बिड़मराराम में विहर रहे थे, और उनके जो परम शिष्य सारिपुत्र वो भी थे। तो सारिपुत्र जो है, एक क्या करते हैं कि अपनी भिक्षाचार्य का जाते हैं और जाकर के अपने बहन के घर पे पहुंचते हैं। बहन तो इनकी परिनिर्वृत्त हो चुकी थी। इनका भांजा जो था, तो उससे पूछते हैं जाकर के कि भाई तुम पूजा वूजा करते हो कि नहीं, पूजा पाठ करते हो, वंदना करते हो कि नहीं करते हो। तो इनका जो भांजा था वो कहता है कि नहीं भंते जी, मैं पूजा करता हूं। तो सारिपुत्र पूछते हैं कैसी पूजा करते हो, हमें भी बताओ जरा, हमको भी सुनाओ, किस प्रकार की पूजा करते हो। तो वो कहता है मैं यज्ञ करता हूं जंगलों में जाकर, वन में जाकर के, और महीने महीने भर यज्ञ करता हूं। तो सारिपुत्र पूछते उसमें क्या करते हो। उसमें घी, धूप, कपूर, जौ, गरी का गोला, छुआरे, किशमिश, बादाम, चिरौंजी, मतलब नाना प्रकार की सामग्रियां गिना देता है, और देसी घी, और उससे हम यज्ञ करते हैं अपने कल्याण के लिए, अपने मुक्ति के लिए, अपने सुख के लिए, शांति के लिए। तो सारिपुत्र उसको कहते हैं,
समझाते हैं कि चल तू मेरे साथ चल, और लेकर के पहुंचते हैं जहां ले जाकर के पहुंचते हैं, कहां? वेणुवनाराम में, जो बिंबिसार द्वारा बुद्ध सहित भिक्षु संघ को वेणुवनाराम बना करके बिहार दिया हुआ था, उसमें तथागत समक्ष पहुंचते हैं। दोनों मामा भांजे प्रणाम करते हैं। पंचांग प्रणाम करने के बाद एक तरफ बैठ जाते हैं, और फिर जो है तथागत सम्यक संबुद्ध से सारिपुत्र कहते हैं कि ऐसे ऐसे कह रहा है। हालांकि सारिपुत्र समझा सकते थे भाई, लेकिन नहीं, उनका जो है असर कम पड़ता। क्यों? रिश्ता ऐसा था मामा भाने का, तो इसलिए वो तथागत, और तथागत समक्ष पहुंचता है जो इंसान था, तो उसका पहले ही स्वरूप देखते ही, रूप देखते ही तथागत का वो पानी पानी हो जाता था। वो जो कहते थे, इतनी मीठी वाणी थी, इतनी सुंदर वाणी थी, इतनी अच्छी तरीके से व्याख्या करते थे कि मनुष्य के दिलो दिमाग में बैठ जाती थी। जिस समय वो पहुंचा है तो सारिपुत्र ने बताया गया ऐसी ऐसी बात है। तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने समस्त भिक्षु संघ को एकत्रित करके और 107वीं गाथा जो है कही है। वो 107वीं गाथा कौन सी है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, समझिएगा। मासे मासे सहसेन यो जेथ सतं समं, सॉरी ये 6वीं गाथा पहुंच गए हम, 7वीं गाथा ये है। यो चावस्ततं हुतं यो चावसतं जंतुं अग्निं परिचरे वने एकं चा भावितानं महोत्तमपे पूज्ये सा एव पूजनाशयो यंचेव सतं हुतं। क्या कहा? यो चा वस्तंग जंतुम अग्निं परिचरं बने एकं चा भवितानं महोत्तमप पूज्ये सा एव पूजनाशयो यंचे वस्तंग हुतं। क्या कहा? वर्षों वर्षों तक, सालों सालों तक, हर्षों तक जंगल में जाकर के, वन में जाकर के, अरण्य में जाकर के और यज्ञ में खाद्य पदार्थों को जला करके वो अपने सुख की शांति चाहता हो, पूजा करता हो, ऐसी पूजा, तो वो सालों की पूजा निरर्थक है। कैसे, किस प्रकार से, समझिएगा जरा। जीवन भर छोटी बड़ी यज्ञ वेदी पर होने वाले हवन में बहुमूल्य वनस्पति और भौतिक खाद्य चीजों को जलाया जाता था। बेजुबान पशुओं की भी बलि दी जाती उस समय, तथागत सम्यक बुद्ध समय। तो इन चीजों को तथागत संत अलग कहा कि अब उसका फेरबदल हो चुका है। मान लो बलियां वो नहीं दी जाती हैं, उसकी जगह पे अब जो है गरी का गोला, उसकी पूर्ण आहुति दी जाती है। ठीक है ना? जो करता होगा, जिसने देखा होगा, जो करवाता होगा, उसको पता होगा। तो रूप बदल गया, लेकिन ये अनैतिक कार्य है, ये शुभ कार्य नहीं है। क्योंकि जो खाद्य पदार्थ है उनको हम जला दें। देखिए, देसी घी जो है हमारी बॉडी को पौष्टिक आहार है। गरी है, छुआरा है, किशमिश है, बादाम है, चिरौंजी है, मुनक्का है, ये क्या है? हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए, बुद्धि तेज करने के लिए होती है, और इनको हम अग्नि में आहुति करके जला देते हैं। तो ये हमारे सुख का मार्ग नहीं है, हमें मुक्ति का मार्ग नहीं है। हम जब हम खाएंगे तो हमारी अच्छी बल बुद्धि होगी, बलिष्ठ होंगे, है ना?
फिर हम जिस रास्ते अच्छे रास्ते चलना चाहेंगे चल सकते हैं, अच्छा कार्य करना चाहे कर सकते हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा कि देखिए, ऐसे यज्ञों का करना और ऐसे पूजन को करना निरर्थक है। जैसे हम पद में जो है बताया बनाया था मैंने चौपाई में, वो सुना चुका हूं, निरर्थक है। एक क्षण अगर किसी वैरागी समझने की जरूरत है, जिसने राग से वैर ले लिया हो उसको कहते हैं वैरागी। आजकल तो हमने देखा कि भगवाधारी पहन करके और खूब गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, राग रंग में फंसे हुए, ग्रस्त में फंसे हुए, चाहे वो मैं क्यों ना हूं, मैं इसकी नहीं बात करता, कोई भी हो, वो बैरागी नहीं हो सकता। जिसने राग से बैर ले लिया हो, जिसने मोह त्याग दिया हो, जिसने द्वेष त्याग दिया हो, जिसने लालच त्याग दिया हो, जिसने लोभ त्याग दिया हो, जिसके मन के अंदर कोई विचिकित्सा ना होती हो, ऐसे व्यक्ति की क्षणभर पूजा करना ही वो सर्वश्रेष्ठ है, लाभकारी है, महाफलदायी है। ऐसी पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्न करो। आप सब लोगों का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। इस धरती पर जितना प्राणी, इस धरती पर जितना प्राणी, सब ही सुखिया हो रे। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के, सब प्राणी सुखिया हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे।